94 रन और पूरे 20 ओवर भी खेल गए। संदीप सामने वाले छोर से, सामने उनके बल्लेबाज हर्षित। इस इनिंग्स की तीसरी गेंद। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, विकेट कीपर चूके और फील्डर भी चूके। 22 का चौका, 3 लोग चूके, पहले बल्लेबाज फिर विकेट कीपर और उसके बाद जो फर्स्ट स्लिप कह सकते हैं वहां। तो इस तरीके से अतिरिक्त के सहारे खाता खुलता हुआ उन्नाव टीम का 4 रन बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य सामने मात्र 95 रनों का। देखना होगा सुरजीत की यहां पर कितने जल्दी ये स्कोर ये बना लेंगे। धन्यवाद विजय जी। जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, अभी तक बल्ले से तो कोई रन नहीं आया। ये भी अच्छी गेंद, हल्के बल्ले से खेला रन लेने का कोई मौका नहीं यहाँ पे, लेकिन अतिरिक्त में जरूर 4 रन मिले, जिसमें टीम का खाता खुला। जिस हिसाब से शुरुआत की थी कैलाशपुर ने, अंत में पहुंचते पहुंचते बहुत ही बढ़िया कर लिया स्कोर। एक सम्मानजनक कहा जाएगा इस ग्राउंड में। ये अच्छी गेंद उठा के खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। बाजी देखना है क्या कर पाते हैं। और कैच ड्रा सिंगल मिलेगा यहाँ पे। दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला और पहला जीवनदान में मिला यहाँ पे। हर्षित को जीवनदान मिला। ये प्रेशर कैच था यहाँ पे बालजी के हाथों पे जो उन्होंने टपका दिया। जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई है, वैसे फील्डर काफी अच्छे हैं, इस ग्राउंड में पहले भी खेल चुके हैं और ये उनका होम ग्राउंड भी कहा जा सकता है। लेकिन बड़े मैच, बड़े टूर्नामेंट में वो कला आपको दिखानी होगी मैदान के बीच में। एक बार फिर चले। गेंदबाज इस समय नवी है, बल्लेबाज स्ट्राइक पे, पहली बार सामना करेंगे संदीप का। ये अच्छी गेंद खेला है, रन लेने का हालांकि मौका है वहां पे। एक और मिसफील्ड के सारे गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग, सिंगल ही मिलेगा। ओवर की हुई समाप्ति, तो पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 6 रन, जबकि एक जीवनदान भी मिल चुका है हर्षित को। जिस तरीके से गेंदबाजी करनी चाहिए थी वो की संदीप ने। एक मौका बनाया था अपनी टीम को वापसी दिलाने के लिए। 2 या 3 विकेट अगर पावर प्ले में ले लेते हैं तो उसके बाद एक प्रेशर बनता है बैटिंग साइड पे। गेंदबाज अतुल हो तो हाथ उठा दें, यस हो तो हाथ उठा दें। अतुल आए गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेल का पहला ओवर और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर। गेंदबाज कैलाशपुर एंड से गेंदबाजी करेंगे। वहीं बल्लेबाजी पे नवी है स्ट्राइक पे, जिन्होंने सिंगल की सहायता से अपना खाता खोला था पिछली आखिरी गेंद में, पिछले ओवर की। अतुल चले रवि के लिए, राइट हैंड ओवर, तो विकेट पार आधा मोड़ को पार किया। हल्का सा एज लगा है, निश्चित तौर पर यहां तक आवाज आई थी और पहली सफलता दिलाई। अच्छी कैच यहाँ पे कीपर द्वारा और पहला झटका लगता हुआ उन्नाव टीम को 6 के योग पे। पहला विकेट प्राप्त करते हुए कैलाशपुर की टीम यहाँ पे। एक अच्छा वापसी यहाँ पे आई है। पिछले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ था हर्षित का, उसकी भरपाई की है इस बार कीपर यश ने। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। आकाश आप स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल और एक और
पूरा किया। इस प्रकार से 2 अतिरिक्त में रन आए, टीम का स्कोर 8 रन। अतिरिक्त पे काफी हद तक कंट्रोल करना होगा अगर गेंदबाजों की बात की जाए और या फील्डरों की बात की जाए। जिस हिसाब का आपका टारगेट है स्कोर बोर्ड पे, उस हिसाब से आपको फील्डिंग जबरदस्त करनी चाहिए, बल्लेबाज को जोखिम उठाना चाहिए। आपको नहीं, एक बार फिर अर्षित स्ट्राइक पे है। शॉर्ट पिच गेंद से पुल कर दिया है, निश्चित तौर पर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गले पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट और निश्चित तौर पर छोटा पार्ले जी अर्जित किया। सौजन्य से विकेट तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि बुलंदर। पहला चौका आता हुआ बल्ले से, एक बाई के रूप में चौका आया था पहले ओवर में। एक बार फिर चले अतुल, ये अच्छी गेंद, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, अच्छी फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। ऐसी फील्डिंग की जरूरत है कैलाशपुर को। अभी मैच में बिगड़ा नहीं है कुछ भी। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। 2 या 3 विकेट अगर आपने 2 या 3 ओवरों में ले लिया तो फिर मैच में पकड़ बना लेंगे आप। एक समय आप 17 पे 7 हो गए थे, फिर भी 92 रन आपने स्कोरबोर्ड पे टांग दिए। ये अच्छी गेंद, काफी नीचे रहते हुए अच्छी कीपिंग है इसकी, रन लेने का कोई मौका नहीं यहाँ पे। दूसरा ओवर ही 75 है और टीम का स्कोर है 12 रन, जिसमें से अतिरिक्त रन काफी आ चुके हैं। 6 रन मान लीजिए आपने अतिरिक्त गंवा दिए हैं। रिवर्स का प्रयास और भरपूर सक्षम हुए यहाँ पे बल्लेबाज, निश्चित तौर पर बड़ा छक्का। थर्ड स्लिप के ऊपर से लगाया गया शॉट और पहला छक्का भी आता हुआ इसी ओवर में। हमारे साथ जुड़े हुए विजय जी, उन्होंने कहा था स्टेट छक्का आना चाहिए, लेकिन फरमान में आया है। फरजीत यादव डीजे अनंतरामपुर, 3 छक्के पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। यादव डीजे अनंतरामपुर, 500 रुपए का पुरस्कार है 3 छक्के पर, और 50 रुपए उत्तम संखवार और 50 रुपए में मधुर सिंह हमारे लिए लाल चंद्र ड्राइवर की तरफ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ सुरजीत ओवर की अंतिम गेंद है इस ओवर की। पटकी हुई गेंद से गेंद को खेल दिया है, कोई फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बड़ा पार्ले जी, सौजन्य से बीके तिवारी, प्रधान बुलंदर। 2 छक्के हो गए बल्लेबाज के, अगर तीसरा हो रहा है ओवर समाप्त हो गया। यहां से जो ओवर आएगा उसमें अगर पहला छक्का लग रहा तो हो जाएगा पूरी तरह से। आज का ये 6वां लीग मुकाबला खेला जा रहा है। सत्र 2025 के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया संदीप बॉलिंग करने के लिए आए हैं। बीके तिवारी ग्राम प्रधान संदीप। इस ओवर की पहली गेंद थी और गेंद को खेला, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। छोटा पार्ले जी, सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान बुलंदर। 4 रनों के साथ स्कोर हो गया टोटल बढ़कर 28। एक विकेट आउट होने के बाद 28 रन। कैलाशपुर टीम का अगर स्कोर शुरुआती दौर का देखा जाए तो अगली गेंद संदीप, ये गेंद थी और गेंद को खेला। इस बार भी कोई मौका नहीं फील्डर के पास, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। कवर की दिशा से चौका और निकलता हुआ 32। एक विकेट आउट होने के बाद तो यहाँ पे बल्लेबाजी, पहला विकेट मात्र आउट हुआ। दूसरी विकेट के बीच में उन्नाव टीम के बैट्समैन काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और जब नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन आएंगे तब उनके लिए है, क्योंकि 2 सिक्स लगा चुके हैं। लेकिन अभी दूसरे बैट्समैन स्ट्राइक पर हैं,
संदीप बॉलिंग कर रहे हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि लक्ष्य कैलाशपुर का बहुत कम स्कोर रहा इस मैदान पर। उन्नाव टीम अगली गेंद संदीप खड़ी कर दी है। गेंद देखना, कवर के नीचे फील्डर है, वहां पर क्या होता है और आउट, कैच आउट। दूसरी विकेट आउट हो गए उन्नाव के कवर पर, स्ट्रेट कवर पर थे और बाउंड्री लाइन पर थे। बल्ले में गेंद आई, निकले हिस्से से गेंद टकराई, हवा में गेंद काफी देर रही, फील्डर सुरक्षित चयन हो गए थे और ये विकेट आउट होकर पवेलियन वापस होता हुआ उन्नाव टीम का। विजय सिंह इस हालात में उत्तम, ये दूसरा विकेट आउट हुआ है। मधु जी, हमारे आपके बीच में जो मंत्रणा हो रही थी कि इस ओवर में विकेट जरूर जाएगी, उसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो सफल हुए हैं कमेंटेटर। अगर हम लोग यहाँ मंत्रणा करते हैं, माइक से घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन मधु चौहान जी आप बताइए कहाँ तक हम लोग सफल हुए हैं? विकेट गिरी और अंततः नए बल्लेबाज का नाम बता दे। मंडेला है नए बल्लेबाज, स्ट्राइक पर गेंदबाज संदीप है, गेंदबाज मंडेला स्ट्राइक पर। लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, व्हाइट बॉल का सिग्नल आया पर सोनू भदौरिया और राधा मोहन घाट और इसे एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 33 रन में 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर है प्रगट पर। यहाँ कसमों से काम नहीं चलता है, दोनों अंपायर दूल बाबा की कसम खा के जाते हैं। अम्मा अप्पा कसम कुछ नहीं होती है यहाँ पे, दूल बाबा से बढ़ के इस ग्राउंड में अंपायरों के लिए कोई कुछ नहीं है। एक बार पुनः संदीप, हम लोगों को सब लोग सुनते हैं, लेकिन अंपायर वहां नजदीकी पहली नजर रखे हुए। निश्चित तौर पर व्हाइट बॉल थी, बहुत अच्छा निर्णय आया दोनों अंपायरों का। एक बार पुनः संदीप चले, इस गेंद को कवर और पॉइंट के लिए सही जाना है। गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से कनकनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। छोटा बालेजी अर्जित किया ग्राम प्रधान कलंदर बीके तिवारी। 2025 के संस्करण का सफल आयोजन धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया। लगातार 3 छक्के पर यादव डीजे अनंत रामपुर 2 छक्के लग चुके हैं। नानी स्ट्राइक पे है बल्लेबाज, जब वो स्ट्राइक पे आएंगे अगर वो छक्का मार देंगे तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार है यादव डीजे अनंत रामपुर की तरफ से। एक बार पुनः संदीप मंडेला के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। लेग स्टंप पर थी गेंद, उस और कोई फील्डर है नहीं शायद। अंपायर का सिग्नल जानेंगे लेग बाई से है या बैट से है। बल्ले का ही सिग्नल आया अंपायर सोनू भदौरिया का स्कोर पहुंचा है 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद आनी बाकी तीसरे ओवर की, तो यहां कमर तोड़ दी अब मंडेला बल्लेबाज ने। एक तो कमर लगातार 2 छक्के मार करके जो नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज है हर्षित, उन्होंने कमर तोड़ी, उसके बाद मंडेला ने बैक टू बैक चौके लगा करके। एक बार पुनः संदीप तैयार, आपने टारगेट उतना दिया नहीं है, लूज गेंदबाजी आप अगर करेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। संदीप 103 गेंदों में 54 रन। ये लीजिए, इस गेंद पर भी देखना है फील्डर है उस ओर। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया तो ओवर की हुई है समाप्ति। यहां से 3 ओवर की समाप्ति पर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर में है बल्लेबाज। जो लोग मोबाइल पर इस मैच का लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं, पूतन रावत स्टूडियो गिरसी सर्च करिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ये पूतन रावत स्टूडियो गिरसी यूट्यूब पर जाइए, पूतन रावत स्टूडियो गिरसी सर्च करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए, हो सके तो शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूतन रावत जी का। गेंदबाजी मौके पर गेंदबाज का नाम बता दें, अतुल अगर हो तो हाथ उठा दे।
अतुल है गेंदबाज, स्ट्राइक पर बल्लेबाज मंडेला, अंपायर ने दादा मोहन का सिग्नल, आप स्टंप के बाहर थी गेंद। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यह हैट्रिक छक्का, ये हैट्रिक छक्का अगर ये मार देंगे इस गेंद पर 6 तो निश्चित तौर पर 500 रुपए का पुरस्कार। यादव डीजे अनंत रामपुर मिल गया, जहां तक मेरा मानना है। अंपायर का सिग्नल 6 रन। यादव डीजे अनंत रामपुर, इनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। मिल गया, वो आप परेशान न हो स्कोर महोदय। स्कोर पहुंचा है 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यही छक्का केवल लगवाने के लिए खड़ा हुआ था। एक बार पुनः रिवर्स शॉट, व्हाइट बॉल का सिग्नल। आगे हम जोड़ेंगे अपने लघु भ्राता विजय सिंह जी को। धन्यवाद उत्तम जी। तो लगातार 3 गेंदों पे छक्के का पुरस्कार जीत चुके हैं हर्षित। इसी बीच नई गेंद लेकर तैयार बॉलर, और इसको हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, गेंद जा रही है मेडॉफ के ऊपर से और कैच लपका संदीप ने, और छक्के के बाद आउट करा। तो तीसरा झटका उन्नाव को, जबकि ये स्कोर है उनका। टोकेंगे विजय जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो टोकना भी जरूरी होता है। अगर मैंने छक्के लगवा दिया, आपको मैच दे दिया, तो आपने विकेट गिरवा दी। ऐसे ही दर्शकों का मनोरंजन होता है विजय जी। सही है, लो स्कोरिंग गेम है, और उसमें भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे कहीं ज्यादा तेज रन गति से बना रहे हैं उन्नाव के प्लेयर, और ऐसा लग नहीं रहा है कि 10 ओवर से ऊपर कहीं जाएगा। 8-9 ओवर तक ही जीत लेंगे जिस हिसाब से रन बन रहे हैं। प्रियांशु नए बल्लेबाज आए प्रियांशु, जबकि उन्नाव के सामने लक्ष्य है 95 का, और उन्होंने 3.5 ओवर खेले हैं अभी तक, 50 रन पूरे कर चुके हैं, 3 विकेट भी खोए हैं, और 2.73 रन प्रति ओवर के रन रेट से इस समय जो उनका जरूरी रन रेट है वो आवश्यक है। जबकि गेंदबाजी मोर्चे पर है गेंदबाज अतुल, और सामने है वाम हस्त बल्लेबाज प्रियांशु। दर्शकों की संख्या हमेशा की तरह ठीक ठाक, आज भी धूप खिली हुई मैदान में श्री दूल बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये 6वां लीग मुकाबला उन्नाव बनाम कैलाशपुर। उन्नाव के कैप्टन ने टॉस जीता, आमंत्रित किया विपक्षी टीम को, जिन्होंने बनाए 20 ओवर के कुल इनिंग्स में अपने 94 रन 9 विकेट खोकर। ये गेंद अतुल की लेग स्टंप से काफी बार अनियंत्रित गेंदबाजी, 1 रन एक्स्ट्रा का स्कोर पहुंचा है सिंगल एक्स्ट्रा के सहारे। 51 रन 3 विकेट खोकर उन्नाव। यहां से मात्र 44 रन और चाहिए, और जबकि लगभग 16.5 ओवर 99 गेंदें बाकी हैं, तो कोई बहुत बड़ा टारगेट है नहीं। बॉल स्ट्राइक ड्राइव बगल से खेला है, जब तक बाल जी के द्वारा गेंद फील्ड की जाती, थ्रो बहुत अच्छा नहीं था, फील्डिंग तो बड़ी तेज आगे करी थी, रनआउट का मौका हो सकता था। जिस तरह की तेजी दिखानी चाहिए वो तेजी दिखाई, लेकिन थ्रो थोड़ा अनियंत्रित। इस 1 रन की सहायता से स्कोर पहुंचा, प्रियांशु का खाता खुला, 52 रन 3 विकेट उन्नाव। चौथा ओवर प्रगति पर है, अभी भी पावर प्ले के 2 ओवर और आने शेष हैं, जबकि मंडेला आ गए हैं क्रीज पर, 250 के स्ट्राइक से खेल रहे हैं, 4 गेंदों में 10 रन बनाकर। खड़ी हो गई गेंद, विकेट कीपर लगता है, चौथा झटका यहां पर उन्नाव टीम को। तो इस तरीके से अब जाके मैच में कुछ रोमांचक मोड़ आएगा, अगर अगले 1-2 ओवर में 2-3 विकेट और गिर गए, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है अनिश्चितताओं भरा कि जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें, आप जीते हुए माने नहीं जाएंगे। आप 1 रन से ही मुकाबला जीत सकते हैं कैलाशपुर टीम। फिलहाल यादव डीजे अनंत रामपुर की तरफ से लगातार 3 छक्के में 500 रुपए का पुरस्कार अभी भी चल रहा है, और प्राप्त हो चुका है। पिछली बार में
जब उनका वो पुरस्कार था तो उसको हर्षित ने 3 गेंदों में, जबकि 2 उस ओवर में, दूसरे ओवर की आखिरी 2 गेंदों में, और फिर चौथे ओवर की जब वो स्ट्राइक पर आए तो अपनी उस पहली गेंद खेलते हुए कुल मिला के 3 लगातार छक्के मार के वो पुरस्कार अर्जित किया था हर्षित ने, लेकिन उसके बाद आउट भी हो गए थे। न्यू बैट्समैन नेम गौरव हो, तो गौरव है ना, गौरव है नए बल्लेबाज, 6 डाउन। वाइड होती अगर छोड़ते तो, लेकिन धीरे से टैप किया, गेंद स्वीपर कवर एरिया में फील्ड की गई, रन बनाने का मौका नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 52 रन 4 विकेट खोकर। उन्नाव और 4 ओवर की समाप्ति पे 52, मतलब 13 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए हैं इस पावर प्ले में, लेकिन 4 विकेट खोए हैं, ये भी है। और ये ऐसे पल हैं कि अगर अगले 5-10 रन बनते बनते 2 विकेट 3 विकेट आप गिरा लेते हो तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप इस मैच में आ जाओगे और फिर कैलाशपुर टीम जीत के लिए भी सोच सकती है। अभी तो उनकी सोच है कि कम से कम रन दें और खेल को लंबा जाने दें। जैसे उन्होंने एक समय 17 पे 7 विकेट खोए, बाद में फिर 26 पे 8 हो गए थे, और उसके बाद जाके 8वें 9वें विकेट के लिए एक बड़ी साझेदारी हुई और नतीजतन आप ऑल आउट नहीं हुए और पूरी गेंदें खेली और 94 रन संघर्षपूर्ण रन आपने जोड़े। तो अगर आपने सही समय पे विकेट हासिल किए, यहां से अगले 2-3 विकेट आपके जल्दी आ गए, सस्ते में आपने आउट कर लिया, अच्छी फील्डिंग करी, तो आप इस मुकाबले में लो स्कोरिंग गेम कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं कि गेंदें बची होंगी 50-60 और टीम ऑल आउट। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है, कुछ भी संभव है। नए ओवर की शुरुआत करेंगे संदीप सामने वाले छोर से। प्रियांशु के लिए गेंद थी, बॉल स्ट्राइक ड्राइव खेला, गेंद वहीं पर रुकी हुई, फॉलो थ्रू पे आके गेंद को फील्ड कर रहे हैं खुद संदीप, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं विकेट कीपर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 52 रन 4 विकेट उन्नाव का, सामने लक्ष्य उनके 95 रन। इस मुकाबले में 94 रन 9 विकेट खोकर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए कैलाशपुर ने इस मुकाबले में 6वां मुकाबला 2025 के इस टूर्नामेंट का। संदीप, उनके सामने प्रियांशु, यह गेंद इसको बॉल स्ट्राइक ड्राइव खेला है और गेंदबाज ने खुद फील्ड किया। तो अब कुछ कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है उत्तम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां से 1 विकेट आउट चाहिए अब, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, स्कोर पहुंचा है इस 1 रन के साथ 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लगातार 3 छक्के पर यादव डीजे अनंतरामपुर की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। धर्मवीर सिंह राजावत पूर्व विकास भैया ये कमेटी के अध्यक्ष हैं। अभी एक सूचना आई है, गुरु प्रसाद जिसका भी नाम हो वो तालाब में जाए सगरा पर, दरोगा जी इंतजार कर रहे हैं उनका, दरोगा जी। लगातार 3 छक्के पर और पुरस्कार आया है, इसके बाद घोषणा करेंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, लगातार 3 छक्के पर। उत्तम भैया एक बार बता देते कितने रुपए हैं, गिन नहीं पाया हूं। 500 रुपए का पुरस्कार है उत्तम डीजे, और इनकी तरफ से अगर कोई लगातार 3 छक्के मारता है तो 500 रुपए का पुरस्कार है। उत्तम डीजे मूसानगर, स्टूडियो भी इनका है भाई साहब का, और डीजे भी है। और अगर कोई लगातार 3 छक्के मार नहीं पाता तो 300 रुपए कमेटी को जाएंगे, 100 रुपए उत्तम संखवार को और 100 रुपए मधुर चौहान को, 300 रुपए कमेटी में चले जाएंगे। एक बार पुनः संदीप, इस गेंद को उठाया है, अंपायर का सिग्नल का करेंगे इंतजार। अंपायर का सिग्नल आया है, 4 रन छोटा पाले जी अर्जित किया, ग्राम प्रधान पुलंदर बीके तिवारी। स्कोर पहुंचा है इन 4 रनों के साथ 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर यहां से समाप्त हुआ है 5वां। तो विजय जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब यहां पर विकेट की दरकार है। 1-2 विकेट अगर कैलाशपुर के बल्लेबाज बॉलर अगर गिरा लेते हैं तब मैच में कुछ रोमांचक आएगा। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लो स्कोरिंग गेम में अगर आप
7-8 विकेट गिरा लें और लास्ट के 15-20 रन भी बकाया है तो आप अपने आप को सोच सकते हैं कि जीतने के लिए हम जाएं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रन गति जो खर्च करी है गेंदबाजों ने वो बहुत ज्यादा, 5 ओवर में 57 रन खर्च कर दिए इन 4 विकेट अर्जित करने के लिए। गेंदबाजी मोर्चे पे हैं गेंदबाज अतुल और उनके सामने है बल्लेबाज प्रियांशु। तो दोनों ही स्ट्राइक गेंदबाज लगातार अपना ओवर खर्च कर रहे हैं। 3 ओवर फेंक चुके हैं संदीप और जबकि तीसरा ओवर अपने कोटे का लेकर आ रहे हैं अतुल। टीम की तरफ से 6वां ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर, 5 ओवर समाप्ति पर 57 रन और 9, 4 विकेट खोकर। लेग स्टंप से काफी बार वाइड का इशारा अंपायर सोनू भदौरिया का। 1 रन अतिरिक्त का और जुड़ेगा। स्कोर पहुंचा इस एक्स्ट्रा के सहारे 58। यहां से जीत के लिए चाहिए 37 रन और जबकि गेंदे शेष हैं अभी 90 गेंदे 37 रन। मतलब आप विकेट लेकर ही मैच में बने रह सकते हो, बाकी कुछ आपके हाथ में है नहीं। लंबा ऊंचा हवाई फायर गेंद जा रही वाइड स्पीड पे क्षेत्र की तरफ। अंपायर के सहारा आएगा 6 रनों का। एक बड़ा पार्ले जीत किया अपने लिए सौजन से बीके तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि पुलंदर। लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है यादव डीजे अनंतरामपुर। और लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे बड़े भाई उत्तम स्टूडियो एंड डीजे ट्राली, भारतीय स्टेट बैंक की गली में मूसा नगर। गुरु प्रसाद उर्फ बल्लू पुराइन तालाब में दरोगा जी उनका इंतजार कर रहे हैं। गुरु प्रसाद उर्फ बल्लू पुराइन तालाब में चले जाए। किसी भी व्यक्ति को अगर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ड्रोन कैमरा से लेकर के कुछ भी चाहिए तो उत्तम स्टूडियो मूसा नगर स्टेट बैंक वाली गली में आ जाइए। बाकी ऑनलाइन तो आप मैच देख ही रहे पुत्र रावत स्टूडियो। बहुत अच्छी गेंद थी। इस गेंद को खेला है अंपायर का सिग्नल लेग बाई के रूप में दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट पुत्र रावत स्टूडियो गिरसी। जो दर्शक लाइव मैच देख रहे हैं यूट्यूब पर जाइए, पुत्र रावत स्टूडियो गिरसी सर्च करिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो स्कोर पहुंचा इस एक अतिरिक्त के साथ 65 रन। यहां से मात्र केवल 30 रन की और दरकार। और कैलाशपुर को यहां पे चाहिए एक आध झटका। झटका तो शायद मिलने ही वाला है। मिल गया है झटका। विजय जी क्या कहेंगे? बस यही करना होगा, रन कम खर्चो और विकेट लेते रहो। एक वो समय आएगा जब यही दर्शक सोचेंगे कि कहीं न कहीं कैलाशपुर ये मैच जीत सकती है। कहीं न कहीं देखा जाए तो कुछ शब्द भी मुख से ऐसे निकल जाते हैं विजय जी, हो भी जाता है। लेकिन कहानी वही है कि अगर चाची की मुंह छोटी तो उसको चाची चाची न कहते, चाचा कहते थे। क्योंकि हमारे एक साथी कमेंटेटर रहे हनी सिंह जी, वो इस दोहा को बहुत गाते थे, कहते थे। विजय जी क्या कहेंगे आप? इस बार आ नहीं रहे, सर्दी मना रहे, धूप निकलने लगी, आना चाहिए। और 5 विकेट खोकर 65 रन, पावर प्ले की 3 गेंदें और शेष हैं। निश्चित रूप से लो स्कोरिंग गेम है, लेकिन आपके पास क्रिकेट की अनिश्चितताओं के सहारे अभी भी मौका है। आप कुछ न कुछ हासिल कर सकते हो और हासिल किया भी है। 26 पे 8 पे थे आप और आज ऐसी स्थिति में हो कि कहीं ना कहीं जीत के 5% चांस तो है ही। तो यही है क्रिकेट उत्तम जी। लेकिन लगातार 3 छक्के पर जो उत्तम स्टूडियो मूसा नगर का पुरस्कार है, अगर उसमें लगातार 3 छक्के नहीं लगेंगे तो 300 कमेटी में जाएंगे, 100 रुपए मधुर चौहान को, 100 रुपए उत्तम संकवार को। बहुत अच्छी गेंद थी, किया दिल बाबा की ओर और फील्डर है, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। तो कमेटी भी चाहेगी कि लगातार 3 छक्के न लगे, क्योंकि कमेटी का भी 300 का फायदा होगा और कमेंटेटर भी चाहेंगे कि 3 छक्के लगातार न लगे। लेकिन ये किस तरह का टैक्स है कि पूरा नोट ही जब इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार अतुल। टैप किया धीरे से गेंद, जब तक कवर क्षेत्र में फील्ड की जाएगी कोई मौका नहीं बनाने का रन। विजय जी ऐसे पुरस्कार में कमेटी का भी मनोबल बढ़ता है और साथ में कमेंटेटरों का भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अब लगातार 3 छक्के लगेंगे नहीं तो कमेटी को 300 जाएंगे, 100 रुपए कमेंटेटर को जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका लगातार 3 छक्के पर ही पुरस्कार रहता है। छक्का लगेगा उसके बाद यादव डीजे
अनंत रामपुर, उनका भी 500 रुपए का पुरस्कार है। लगातार 3 छक्के लग चुके हैं, 500 रुपए आ चुके हैं पूतनावत स्टूडियो के पास। एक बार पुनः गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, स्लिप पे खेला, रनआउट का खतरा हो सकता था। डायरेक्ट जाती तो निश्चित तौर पर रनआउट हो जाते, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 66 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले हुआ है यहां से समाप्त। विजय जी, अब यहां से 14 ओवर में चाहिए 29 रन, मतलब 2 रन लगभग प्रति ओवर के औसत से थोड़ा ज्यादा, 2.07 पर। जब विकेट की याद की गई तो विकेट गिरने भी लगी, और जैसे 3 छक्के मारे 500 रुपए जीते, तो क्या कोई दयालु आएगा गेंदबाजों के लिए कि 3 विकेट पे ही कुछ कर दे, और यहां से अगर 3 विकेट गिर गए तो फिर यह मैच और बदल जाएगा। उत्तम, बिल्कुल सही बात है। तो आज दोनों कमेंटेटर 200 रुपए लगातार 3 विकेट पर दोनों कमेंटेटर देंगे आज लगातार। अगर कैलाशपुर के गेंदबाज, मैं उत्तम संखवार और हमारे साथी कमेंटेटर विजय जी, 200 रुपए का पुरस्कार हम लोगों ने रख दिया है 2100 हमारी तरफ से। तो 21 और 1 2200 रुपए हो गए, 2300 रुपए हो गए। लगातार 3 विकेट पर 2300 रुपए का नगद पुरस्कार है। मधुर चौहान की तरफ से 100 रुपए, 100 रुपए उत्तम संखवार की तरफ से, और 2100 रुपए हमारे भाई विजय लेखपाल जी की तरफ से। लगातार 3 विकेट पर गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज कौन है? बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से टैच किया, दौड़कर चहलकदमी करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है इस 1 रन के साथ 67 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। मधुर चौहान जी, आज केसर में मसाला मिल नहीं रहा है सही से। 1 आध विकेट और निकल जाए तब मजा आएगी, ढलकने रोक दे गेंदबाज तब मजा आएगी। कहीं ना कहीं देखा जाएगा 2 विकेट गिर जाए लगातार तो ढलकने तो रुकेंगी, क्योंकि आपको 2300 रुपए का पुरस्कार जो है। पीछे से ऑडियंस से आवाज आ रही है, किस गेंद पर कुछ न कुछ चकमा होने वाला है। मधुर चौहान जी, आप अपने मुख से कुछ चकमा करवा दें। मधुर चौहान जी, बहुत सही, धन्यवाद साथी कमेंटेटर मधुर चौहान जी। आप तो पहले से ही सब कुछ किए बैठे हैं, कोई नहीं होता है। ये लीजिए, विकेट तो नहीं आई लेकिन छक्का जरूर लगा है। बड़ा पाले जी जीत किया ग्राम प्रधान पुलंदर बीके तिवारी। लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार, लगभग 100 मीटर का। यादव डीजे अनंतरामपुर, और लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। कल का मैच घाटमपुर बनाम शोभन सरकार में था, सीआरपीएफ 11 घाटमपुर बनाम शोभन सरकार में था। उत्तम स्टूडियो एंड डीजे ट्राली मूसानगर, इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है। 1 लग गया है, दूसरा लग जाएगा तो धड़कने पड़ेगी। व्हाइट बॉल का सिग्नल आया अंपायर का, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ भी बदले, तो कुल मिलाकर के 2 रन स्कोर बोर्ड में और लग गए। इस गेंद पर भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार दूसरा ही होगा क्योंकि व्हाइट बॉल थी। विजय जी, क्या ये रूल है? वो बल्लेबाज जो छक्का मार के नॉन स्ट्राइकर हो गए हैं व्हाइट में, उनके लिए अगली 2 गेंदें जिंदा रहेंगी जब वो स्ट्राइक पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गेंद को खेला है गली की ओर, उस ओर फील्डर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पूरा करने से। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 76 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से लगभग अब बैक फुट पे जाती हुई पुत्र रावत स्टूडियो भैया कुछ कहने आ रहे हैं। इस गेंद को उठा करके खेला है और अंपायर का सिग्नल 6 रन। बड़ा पाले जी, एक गेंद साइड है, दूसरा छक्का उसी बल्लेबाज के द्वारा की मरवा दूंगा। लगेगा कि यहाँ 100 चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
पाले जी, बड़ा पाले जी अर्जित किया ग्राम प्रधान पुलंदर। इस गेंद पर छक्का मारते तो 500 रुपए अनंत रामपुर के डीजे है भैया यादव डीजे लग गया। अंपायर के सिग्नल का इंतजार करेंगे, अंपायर जाकर के चेक करेंगे। अंपायर भी सोचेंगे 4 रन का सिग्नल आया, छोटा पाले जी अर्जित किया ग्राम प्रधान पुलंदर बीके तिवारी सबसे रुक गई थी मधु चौहान जी की। पुलिया नहीं खा पाए बेचारे, खाना चाहते थे, बाद में सोचा कि 100 रुपए का तो किराया हो जाएगा वहां पहुंचने का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है अब 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 9 रन और बचे हैं, अब लगातार 3 छक्के पड़ नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मधु चौहान जी 100 रुपए हमारी जेब में, 100 रुपए आपकी जेब में, 300 रुपए कमेटी की जेब में। इस गेंद को खेला है उस और फील्डर है, लेकिन अभी भी देखिए फील्डर कितना संघर्ष कर रहे हैं। इसको कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अंतिम गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओवर के हुए समाप्ति कल का मैच घाटमपुर सीआरपीएफ 11 वर्सेज मैथालालपुर सोमन सरकार। कल का सबसे बड़ा मैच है उत्तम। कल आपको सारे दिग्गज देखने को मिलेंगे दीवलावा ग्राउंड में, जिसमें कार्तिक जैसे बल्लेबाज होंगे। कार्तिक, राजू, मनीष सभी मिलेंगे कल। बहुत सही। सोनू जी केवल एक निवेदन करेंगे कि मैच जो है वो 11:30-12 बजे के आसपास आप शुरू करवाइए। धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन करता। सोनू भाई आप अपनी जो भी टीमें हैं उनसे आप फोन में बात करके उनको 10-10:30 बजे का समय दिया करिए। बिल्कुल, खुद की नींद 11:30 बजे खुलती है। एक बार 6 रन निश्चित तौर पे अंपायर का इशारा, निश्चित तौर पे ये मैच अब उन्नाव जीत ही चुकी है। मान लीजिए केवल गेंद डालो, गेंद औपचारिकता बची है। जाओ गेंद लेके आओ। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। विकेटें भी 5 हाथ में है तो दूसरी और ओवर हुई, कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद। मात्र अरे दूसरी बॉल फेंक दे यार। उन्नाव टीम पूरी तरह से जीत चुकी है। आखिरी समय का और खेल चल रहा है इस ओवर के अगले गेम। और ये पक्के हुए 6 रन के लिए खेल दिया बल्लेबाज। नेट विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। कोई दर्शक गेंद लेके जाएगा नहीं, ग्राउंड के अंदर ले आए। बॉल आपको। कल बहुत बड़ा मुकाबला श्री देव बाबा स्टेडियम, ये मैच उन्नाव ने जीत लिया है। पुलंदर के मैदान पर खेला जाएगा। ये घाटमपुर उन्नाव ने जीत लिया है। बनाम सोमन सरकार मैथा के बीच कल का मुकाबला 7वां मुकाबला लीग बड़ा मुकाबला महामुकाबला कल होगा इसी मैदान पर। सभी दर्शकों को सूचित जानकारी दी जा रही है। आज का मुकाबला उन्नाव टीम ने जीत लिया, कैलाशपुर टीम पराजित हुई। आज का मैच समाप्त होता हुआ समय अनुसार देखा जाए तो आज खेल कितने समय पहले एकदम समाप्त हुआ है, क्योंकि नियम था 5 के आसपास, 4:45 1 घंटा पहले खेल आज समाप्त हो गया है। दर्शक और कैंटीन वाले भी एकदम सोच रहे थे शुरुआती दौर में जब कैलाशपुर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दर्शक और कैंटीन जो होटल लगे हैं वो सोच रहे थे कि आज क्या बिक्री हम लोगों की कमजोर होगी। लेकिन संदीप बल्लेबाज कैलाशपुर के ऐसे रहे कि काफी समय को संभाला और काफी कार्यक्रम आगे बढ़ गया। खेल तो होना ही था, खेल हो गया और हारा जीते तो वो तो तय ही है, वो तो होना ही होगा, सुनिश्चित था वो मामला और वही हुआ जो होना था। श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर 6वां लीग मुकाबला समाप्त होता हुआ उन्नाव बनाम कैलाशपुर के बीच हुआ। उन्नाव टीम ने मैच को जीत लिया। कल का मुकाबला घाटमपुर और शोभन सरकार मैथा के बीच लीग मुकाबला। जो पीछे दुकान लगी है प्रांशु गौतम, उनका भी कुछ कहना, जानकारी प्राप्त हुई है कि पानी
सामग्री लेने वालों की पानी के पाइप फ्री कर दिया उन्होंने, उनकी जानकारी प्राप्त हुई, कुछ हम लोगों को प्राप्त हुआ। धन्यवाद प्राप्त हो बनता, बहुत बहुत बड़ी 2.5 रुपए की बिक्री होती है बड़े दरबार में। 11 रन। आज के इस मुकाबले को जीता उन्नाव ने 5 विकेट से ना 5 विकेट से जीता। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच हैं हर्षित, जिन्होंने पहले गेंदबाजी में 11 रन देकर 5 विकेट लिए और बाद में बल्लेबाजी में कौशल दिखाते हुए 23 रन भी बनाए। तो अपनी ऑलराउंड क्षमता का उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसी के नतीजे उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आज दिया जाएगा। विजय जी, जो यादव डीजे अनंतरामपुर की तरफ से 500 रुपए हैट्रिक का पुरस्कार था, उस बल्लेबाज को बुला ले और ऑनलाइन जो है वो पेमेंट पुतरनावत स्टूडियो डाल देंगे। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। हर्षित नहीं मारे थे, हर्षित ही है जो मैन ऑफ द मैच है, उनको बुला लीजिए आप। हर्षित आके अपना पुरस्कार ले लें, 6 वाला भी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी हर्षित। और दोनों कैप्टन बिस्किट और जो लंच बॉक्स है वो भी ले लें। दोनों टीमों के कैप्टन लंच बॉक्स अपना ले ले। कैलाशपुर दोनों टीम लंच बॉक्स ले जाए। तो आज के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अभी हम चाहेंगे भाई आप लोग देख लें, उसके बाद घोषणा करेंगे। आज के मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को श्री दिनेश सिंह परिहार जी के द्वारा दिया जाएगा। कृपया आ जाएं बाबा। हर्षित मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्राप्त करते हुए